हमारे बीच पुष्पराज सिंह ठाकुर है। कई बार जब स्टूडेंट आता है तो पता चल जाता है, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं एजुकेशन टाइम से और एक बहुत लंबा अरसा गुजारा है छाया से। आज हम इनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। इनका हाल ही में हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ताली बजाएं। तो इनको रायसेन जिला मिला है और इनसे हम बात करेंगे कब से इन्हें चालू की, क्या कैसी जर्नी रही, खासतौर से हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर है ये। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत, बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है एक सपना सा? अभी सर मतलब सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं ना लाइफ की, तो फर्स्ट सीढ़ी जो है ना वो चढ़ गए। मतलब अगर कहें लाइफ आपकी बहुत बड़ी है तो फर्स्ट सीढ़ी तो सर ने चढ़ा दी है। अब आगे सर के मोटिवेशन से और भी आगे चढ़ते जाएंगे। पर यहाँ पे पहुँच के मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ तो अचीव कर लिया है। अभी ऐसे मतलब सर फ्री थे तो बस स्टडी चलती रहती थी, पर अचीवमेंट कभी नहीं लगता था यार कुछ अचीव कर लिया है। बट नाउ डेज़ लगता है कि यार कुछ अचीव कर लिया है। और ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से अच्छी जगह मतलब मिली है पोस्टिंग की। मतलब एक रेपुटेशन भी है और पोस्ट भी अच्छी है। छायांस कब आई थी, कौन सी संस्था आई थी, कितने समय तक तैयारी? छायांस की स्टार्टिंग हुई थी 2019 में। हमारी बर्थडे था हमारा 4 सितंबर को। उसी दिन से हमने ज्वाइनिंग ली थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मतलब बस आते थे और बढ़िया इतने मतलब परिवार सा रहा ये हमारे लिए। आ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, कोई विदाउट प्रेशर माइंड पे कि नहीं एग्ज़ाम निकालना ही है, डजंट मैटर। पर जो मतलब आने का था बस ये था कि आना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है, दैट्स इट। आते थे बढ़िया। और सबसे बड़ी बात हमें जो लगी यहाँ पे खास बात वो थी यहाँ की लाइब्रेरी। तो 2-3 दिन तो हम आए, फिर उसके बाद सर ने मतलब अनाउंस किया कि मतलब लाइब्रेरी है यहाँ पे, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो वो हमें सबसे बेस्ट लगा। तो फिर हम बस कोचिंग करते थे, जो इनने पढ़ाया सर ने वो पढ़ा, और उसके बाद हम लाइब्रेरी में बढ़िया बैठते थे। और शुरुआत में कुछ नहीं पढ़ते थे, बस मैथ्स की बुक उठाई और इजी क्वेश्चंस बहुत करते थे शुरुआत में बढ़िया। मतलब उससे क्या हम मोटिवेशन बढ़ता था, क्वेश्चन बन जाते थे हम पे। तो बस शुरू में तो बस मैथ्स ही की। फिर 19 में फिर उसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया तो ब्रेक हो गया हमारा, कोचिंग से ब्रेक हो गया। फिर घर पे स्टडी की हमने। घर पे मतलब लॉकडाउन पहले तो निकलता रहा, अच्छे मस्ती में निकालते रहे। फिर समझ में आया कि नहीं अब ये तो चलना ही है। फिर उसके बाद स्टार्ट की पढ़ाई और फिर उसके बाद वैकेंसी आई एमपी पुलिस की। फिर देन हमने ये ज्वाइन किया। वो 6 महीने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लिए हमने। वो 6 महीने मतलब ऐसे पढ़ लिए कि उसमें हमारा एमपी पुलिस भी निकल गया, अच्छा ये कोर्ट का भी निकल गया, एनटीपीसी भी निकल गया और ग्रुप डी भी निकल गया। क्या बात। तो 2019 से 4 एग्जाम निकाले। मैं फिर से आपको अपडेट कर दूं, एसएससी माफ कीजिए रेलवे एनटीपीसी जो वैकेंसी आई थी वो भी रिटर्न एग्जाम निकाला है, और इसके अलावा रेलवे का ग्रुप डी भी निकाला है, एमपी पुलिस भी निकाला है और फाइनल हाई कोर्ट में चयन हुआ है। देखो मैथ्स का तो सिंपल सा था कि मतलब जब आए थे ना तब ज़्यादा इतना कंसंट्रेशन नहीं था हमारा मैथ्स के ऊपर। पर जब सर के पास आए, सर ने मतलब मैथ्स को बहुत इजी बना दिया हमारे लिए। इजी ऐसे बना दिया कि मतलब कुछ भी है, जैसे कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो मतलब ऐसे बातों बातों में इन्होंने सॉल्व करवाए शुरू से सर ने। तो फिर उस पर इंटरेस्ट आ गया हमारे लिए। और जिस स्टूडेंट को मैथ्स पे इंटरेस्ट आ गया ना, उसकी रीजनिंग 90% तो ख़त्म हो गई। क्योंकि मैथ्स का ऐसा है कि बंदे पे अगर मैथ्स आ रही है तो आप ये समझो कि अगर आपको मकरोनिया तक जाना है ना तो आपको सिर्फ रोड दिखता है बाकी सब्जेक्ट वालों को। और जिसने मैथ्स पढ़ी है ना उसको सिविल लाइन भी दिखेगा, आइट साइड की बिल्डिंग भी दिखेंगी। मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। तो बस मैथ्स जैसे ही हमने स्टार्ट की पढ़ना और हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगी कि आगे मतलब कैसे फेस करना है। सबसे पहले हमने मैथ्स की 90%, फिर हम पे रीजनिंग बनने लगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मतलब याद वाले थे वो किए हमने। और फिर जीके तो अथाह है, आप पढ़ते जाओ। मतलब ऐसा कि हर दिन मतलब जीके भी इंटरेस्ट से पढ़ो आप। जैसे यहाँ पे पढ़ रहे उस समय जब हम पढ़ते थे यहाँ पे, तब मैम थी मनीषा मैम थी। तो हमें इतना ज़्यादा डर लगता था जीके से, क्योंकि हमें पता था कि कितना पढ़ेंगे हम उसमें। तो मैम ने हमारे लिए मतलब उस समय जो टॉपिक्स पढ़ाए, जैसे नदियाँ पर्वत वगैरह, जो भारत पढ़ाया उनने पूरा, वो अभी भी हमसे पूछ लो तो हम पे बन जाता नदियाँ। सोचो 19 का पढ़ा है, तो इनने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे लिए दिला दिया था उसमें कि वो भी हमें सरल लगने लगा था। और जीके को अगर कंप्लीट करना है तो फिर हम लोग ने लाइब्रेरी में अच्छे ग्रुप्स बनाए थे।
तो ग्रुप में लगभग 5-6 लोग रहते थे। ग्रुप की खासियत क्या होती है कि आप इस सब्जेक्ट में अगर तेज़ हो तो बाकी के साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट में तेज़ होंगे, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। आप यहाँ से मैथ्स कर रहे हो, दूसरा वाला रीजनिंग कर रहा है, एक जीके कर रहा है, एक साइंस कर रहा है, सब अपना अपना मतलब सबका कुछ ना कुछ स्ट्रांग रहता है। तो वो सब अपनी बेस्ट क्वालिटी देते थे वहाँ पे और अपने थॉट्स लेके आते थे, उसी से हम लोग फिर पढ़ लेते थे। मतलब जैसे आपका जीके स्ट्रांग है तो आपको ट्रिक्स पता है कि इसको याद कैसे करना है, तो वो आप हम लोग को बता देते, तो आपका रिवीजन हो जाएगा हम लोग का, मतलब पढ़ लेंगे हम लोग। और मैथ्स का जैसे हमारा स्ट्रांग रहता था तो अपन क्वेश्चन समझा देते थे। तो मतलब लाइफ में जो ये ग्रुप वाला सिस्टम चला हमारा लाइब्रेरी का, वो बहुत मतलब उसने हमारे लिए इम्प्रूव किया है, क्योंकि जीके हमें मतलब उतनी बनती नहीं थी। तो हमें मतलब बहुत से फ्रेंड्स हैं ऐसे जो ट्रिक से करते थे। कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे हैं उनको मतलब बिल्कुल चुटकी में देश के वगैरह नाम और सब के नाम याद हो जाते थे। तो आप मतलब उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ग्रुप से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और मैथ्स का तो ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं कि सुबह से बढ़िया उठते ही साथ ब्रश बाद में करना, पहले वो उठाओ और खटाखट उनको पढ़ डालो। जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, टेबल्स वगैरह ऐसी है कि 20, 25, 30 तक बढ़िया ऐसी कर लो, रट लो। हम तो कह रहे हैं अगर आपको कैलकुलेशन आपको ईजी करनी है, स्क्वायर कर लो 20 तक, एक बार में नहीं होंगे। बढ़िया सुबह से हम कह रहे ब्रश बाद में करो, उठते ही साथ अपनी बुक उठाओ और खटाक से वो याद कर लो। एक बार आप रिवीजन करते जाओगे ना, आपको 2 हफ्ते में ऐसा लगेगा कि आप मैथ्स में मतलब 70%, 80% आपको बनने लगा है। क्योंकि यहाँ पे जब बंदा सोचेगा तब तक आपको आंसर आ जाएगा। सर ने पूछा मतलब कोई भी क्वेश्चन या टेबल का कुछ पूछा, अगर कैलकुलेशन ईजी हो गई आपकी तो आप उन मतलब 100 में से 10 में आ जाओगे, मतलब टॉप 10 में आ जाओगे। मैथ्स का तो सुबह से ऐसे ही करते थे और जो क्वेश्चंस रहते थे वो सर बता देते थे। तो बेसिक हमने अपने मैथ्स को बनाया और फाइनल लेवल तक ही मतलब हमारा मैथ्स से ही रहा वो मेन। हमने मतलब ज़्यादा जीके पे ऐसा कुछ खास ध्यान नहीं दिया। सर जीके का कुछ, क्योंकि सर फिक्स नहीं है कब क्या बदल जाए, आपका साइंस 20% आ जाए या फिर जीके आ जाए। मैथ्स और रीजनिंग फिक्स रहता है। मैथ्स कर लो, आपको रीजनिंग 70%, 80%, 90% बन जाएगी। तो सर मैथ्स को बेस पर रखना है। अच्छा, एक शुरुआत जो होती है, जैसे आप लाइब्रेरी का कह रहे हैं, कितने बजे लाइब्रेरी आते थे और कितने बजे जाते थे? पहले तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट आने लगा था इस क्लास में। सर ने मतलब एक परिवार बना लिया था। तो हम क्या करते थे, सुबह से आते थे शुरुआत में, मतलब जैसे हमारी 7:45 की हमने लिया था बैच, तो 7:45 से 10 बजे तक अपन ने बैच किया। घर पे गए, खटाक से खाना खाया और सीधे आके बैठ गए। शुरुआत में ऐसा रहा कि मतलब 12 बजे आके हम यहाँ बैठ गए, तो 12 से हम 5 बजे तक बैठ रहे। तो 5 घंटे तो कोई लगातार पढ़ता नहीं है। आपने 1-2 घंटे पढ़ा, फिर बाहर आए, थोड़ी से 10 मिनट के लिए घूमे घामे, चाय पी, फिर बैठ गए। तो ऐसे हमने पहले मतलब अपना पूरा माहौल बनाया। पर एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब ऐसी आग सी लगने लगी थी एक समय कि बस यहाँ आते थे, टिफ़िन लेके आते थे और शाम को 9 बजे तक जा रहे, लास्ट में बैठे हैं लाइब्रेरी में। कोई मतलब नहीं, कोई बैठे साथ में नहीं बैठे, अपन बैठे हैं, अपन का पूरा अपन ने टारगेट बनाया दिन का, वो कंप्लीट करना हमारे लिए। तो ऐसा भी समय आ गया था कि बढ़िया बैठे हैं, और 9 बजे सर फ़ोन कर रहे कहाँ हो, मैं बोला सर लाइब्रेरी में ही है। ये आप अभी फिर से सुन लो, सुबह 7:45 बजे से क्लास 10 बजे तक और रात 9 बजे तक ये गए। कई बार वो कहते हैं 24 घंटे की लाइब्रेरी कैसे? हम अभी कुछ विद्यार्थी हमारे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन देंगे, वो आपको प्रत्यक्ष बताएंगे कि सुबह 4 बजे उन्होंने लाइब्रेरी खोली और पढ़ी है और यहीं सोए भी हैं कई। तो धीरे धीरे आप पहले ये अपडेट करो कि जो 24 घंटे हम लाइब्रेरी कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी दम हो पढ़ने की, हम चाबी देने के लिए हमेशा हमारा आप पे 100% विश्वास है। अगर कोई बच्चा 1 महीने भी पढ़ लेगा और कहेगा कोचिंग की चाबी दे दो, हम पूरी चाबी उसको दे देंगे, पूरे दरवाजे की, पूरे लॉक की। खूब रात में रहे 9 बजे तक, और 9 बजे तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर 10 बजे तक आप रुकते तब आपको चाबी जरूरत हो जाएगी, क्योंकि लगाने आना पड़ेगा। तो आप जिस दिन आप समझ लोगे लाइब्रेरी की अहमियत, और ये इनके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि इनने हर एक व्यक्ति से सीखा है। हर एक गर्ल्स के साथ उनका ग्रुप था, हर एक बॉय के साथ उनका ग्रुप था। ऐसा नहीं था कि गर्ल्स के साथ नहीं बना। और सबसे इनने खूबियां ली है कि इससे क्या मिल जाए, उससे क्या मिल जाए, इससे क्या मिल जाए। जब तक आप लाइब्रेरी की अहमियत को नहीं समझोगे, सिलेक्शन से काफी ज्यादा दूर रहोगे। बहुत टफ होगा आपको घर पे जाकर, क्योंकि अब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये 10वीं क्लास नहीं है, ये बिल्कुल सत्यता है। और आज के दिन कोई झूठ नहीं बोलता। रात 9-9 बजे तक ये गए और इन्होंने बाकायदा बात की। ये लड़की बैठी है, अभी मुझे नहीं पता, इसने हेमलता ने कहा ये कुछ, अभी इसको 1 महीने नहीं हुआ, लेकिन अभी ये 4-4, 5-5 बजे जा रही है।
मैं आपको बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, मेरी बात कभी गलत नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो 1 साल बाद सिलेक्शन दे जाएगी, उनसे पहले। कितना समय हुआ बेटा अभी आए? कितने? 8 दिन हुए। हाँ, कौन सी तारीख से आ रहे हो आप? कितने बजे जाते हो? 4 बजे जाते हो। तुम जब तक केवल यहीं पर आकर पढ़कर जाते रहोगे, मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हो सकता है ये वीडियो कोई देखे ना देखे, लेकिन जितने तुम बैठे हो ना उसको गांठ बांधो कि खाना वाना का व्यवस्था तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, भूख, तबीयत, मैं बता रहा हूँ ना, कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी तब भी मैंने क्लास ली थी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं बातों में भूल गया, एक नया ट्रेंड चला है। आनंद अपने परिवार के साथ आए थे और कल ये सीधे माता श्री के साथ हमारे घर पर धावा बोल दिए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी माता श्री वगैरह मिलते हैं, और खास तौर से सिलेक्शन, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सबकी भी शादियां होंगी, और जब आप सिलेक्शन के बाद मुझे बुलाते हो ना, तो जो परिवार आपका मेरे प्रति झुका रहता है वो तभी झुका रहेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप सब युवा हो, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है 1-2 साल के अंदर शादी हो जाती है, आपका परिवार बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा रहता है। मैंने कई शादियों में ऐसा देखा है। उसका अपोजिट अगर हम देखें और आप 2-2 साल पढ़ रहे हो, खूब हमारे भक्त हो और सिलेक्शन नहीं देते हो, तो परिवार भाव नहीं देता। आप तो खूब कहोगे सर आइए, चरण स्पर्श करोगे, सब करोगे, लेकिन जो परिवार का जो झुकाव होता है वो तभी होता है जब आपका सिलेक्शन होगा। चाहे कहीं पर भी शादी हो, अलग रहता है, मतलब पूरा शादी का रिश्तेदारी एक तरफ और हम एक तरफ। ऐसी कई शादियों में मैं गया हूं जहां पर रिश्तेदार छोड़कर हमारी आगवानी में लोग लगते हैं, वो तब लेके जब आपका सिलेक्शन हो। उसका कारण हम बोले तब आ रहे समझ में। इनकी मम्मी ने इतना, मतलब इनका जो आशीर्वाद रहता है ना आपकी मम्मी पापा का हमारे प्रति, वो फिर मुझे और चौगुना बढ़ा कर देता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप किस तरह की यादें रखकर जा रहे हो। अगर आप सिलेक्शन दे गए, और सिलेक्शन के लिए लाइब्रेरी जरूरी है 4 बजे तक, कम से कम 4 बजे जाओ आओ वापस आओ, मुझे कोई मतलब, आप ऐसे नहीं निकल पाओगे यार। ये 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो लाइब्रेरी, दूसरा मंदिर, और तीसरा चीज। और बताओ जरा अपने बारे में। शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, काफी सारे स्टूडेंट के साथ भी पढ़ा है, तो बहुत सारी नॉलेज भी गेन की है। आगे का क्या प्लान है, क्योंकि अभी अच्छी जॉब है ना, थोड़ा सा जॉब की तरफ आते हैं। जॉब में कैसा क्या रहा, कब ज्वाइनिंग हुई, क्या कैसा रहा सब कुछ? तो कोचिंग भी आए थे हम अपने बर्थडे पे, ज्वाइनिंग भी हमने अपने बर्थडे पे ली 4 सितंबर को ही। क्या बात है, ताली बजाओ। 2019 4 सितंबर 2019 को ये कोचिंग आए थे, और 4 सितंबर 2023 को इन्हें ज्वाइनिंग दी। ठीक है, उसमें लॉकडाउन भी था और 4 साल का अंतर भी था। अगर आप ध्यान से समझो, मैं 2-2.5 साल का हमेशा समय आपको कहता हूँ। ठीक है, अच्छा और बताओ जरा, ज्वाइनिंग के बाद अभी लगभग 1-2 हफ्ते गुजर चुके हैं, कैसा क्या लग रहा है, क्या क्या होता है, क्या काम होता है, थोड़ा सा समझाओ जरा स्टेनोग्राफर को क्या काम होता है।